बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वन पॉइंट न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बहावल नगर में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। 14 लाख मालियत का मिलावटी घी और मिर्चें तल्फ। 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए जबकि 2 मालकान को जुर्माना। और फोर्टाबाज में पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए 400 किलो मिलावटी देसी घी और 300 किलो मिर्चें तल्फ कर दी हैं जिनकी मालियत तकरीबन 14 लाख रुपए बताई गई है। कार्रवाइयों के दौरान फूड कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 यूनिट की प्रोडक्शन भी बंद की गई है जबकि 3 FIR से दर्ज की गई हैं जबकि 2 फूड मालकान को 2,60,000 रुपए जुर्माने भी आयद किए गए हैं। रुक करते हैं कश्मीर का, जहां पुलिस मुकाबला हुआ है। एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कश्मीर में पुलिस मुकाबला हुआ है जिसके नतीजे में एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है। SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद घांगरो की खुसूसी हिदायत पर ज़िला कश्मीर में पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही है। इसी सिलसिले में थाना A सेक्शन कंदकोट की हदूद डिग्री कॉलेज कंदकोट के करीब दौरान गश्त इंचार्ज मददगार कंदकोट खलील लगारी और उनकी टीम ने मशकूक अफराद को डकैती की नीयत से खड़ा पाया। पुलिस पार्टी को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी जिस पर पुलिस ने मुअस्सर और पेशावराना अंदाज में जवाबी कार्रवाई की। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल जाहिद इकबाल की हिदायत पर पैराफोर्स का सरकारी निर्खनामे से जायद कीमतों पर अशियाए खुर्दनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीर महल पैराफोर्स की जानिब से ग्राम फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पैराफोर्स का मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा, सरकारी निर्खनामों के मुताबिक अशियाए खुर्दनोश की कीमतों का जायज़ा लिया। इस दौरान जायद कीमत वसूल करने, रेट लिस्ट आवेज़ा न करने और नाजायज़ मुनाफा खोरी में मुलव्विस दुकानदारों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई अमल में लाई गई। आगे बढ़े उन्हें आपको बताएं कि पाकपतन में खुसूसी बच्चों के लिए बड़ा तोहफा। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बाबा फरीद पार्क में खुसूसी बच्चों के लिए अलग पार्क कायम किया जा रहा है जहां उन्हें महफूज और बावकार तफरीही माहौल फराहम किया जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं राव जफर इकबाल। पाकपतन में जिला इंतजामिया की जानिब से खसूसी बच्चों के लिए एक अलग पार्क मुख्तस किया जा रहा है जहां सिर्फ बच्चों और इनके अहले खाना दाखिल हो सकेंगे ताकि वो महफूज माहौल और बिला खौफो खतर वक्त गुजार सकेंगे। बाबा फरीद पार्क में जो पहला ग्राउंड है उसको हम सेंसरी फ्रेंडली जोन फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन बनाने जा रहे हैं कि जिसमें हम स्पेशल चिल्ड्रन को एक थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट देंगे ताकि वो फ्रेंडली सेफ जोन हो और बच्चे उसके अंदर जो है जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं सेफली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर वो खेल सकें। उनके लिए प्रॉपर हम झूले लगाएंगे, उनके लिए टोटल अर्बन करैक्टर को सामने मद्देनज़र रखते हुए इसमें तमाम डेवलपमेंट हम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आबिद बशीर लगारी का कहना है कि पार्क को खुसूसी बच्चों की जरूरियात के मुताबिक जदीद अंदाज में तैयार किया जाएगा जिसमें खूबसूरत सब्जा, वाटर स्प्रिंगल्स और माहौल दोस्त सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसमें हम एक प्रॉपर ग्रिल लगाएंगे, फाउंटेन्स लगाएंगे और उसके अलावा वाटर स्प्रिंकल्स लगेंगे। एक थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट होगा जिसके अंदर टोटल अर्बन रिजुविनेशन, फ्रेंडली लैंडस्केपिंग, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जिला इंतजामिया का खसूसी बच्चों को महफूज और बेहतर तफरीही माहौल फराहम करने की जानिब एक खुश आइन कदम है। कैमरा टीम के साथ रौज़फर इकबाल, 1 पॉइंट न्यूज़, पाकपतन। रुक करते हैं मुजफ्फरगढ़ का, जहां कस्बा बसीरा की बेवा खातून साबरी माई इंसाफ के लिए मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड पहुंच गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चंद अफराद ने गली में गैर कानूनी सीढ़ी और थल्ला बनाकर रास्ता तंग कर दिया है। खातून के मुताबिक इंतज़ामिया की हिदायत के बावजूद तजावुज़ात न हटाई गई। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से फौरी कार्रवाई की अपील की है।
बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अफसोसनाक खबर शामिल करते चले। नौशहर और फिरोज स्टेशन रोड पर CIA सेंटर के पीछे घरेलू नाचाकी पर शोहर गुलाम मोहम्मद चांडियो ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी सनम सोलंकी को हाथ बांधकर गला काट कर कत्ल कर दिया और एक बच्चा साथ लेकर फरार हो गया। सुबह मोहल्लादारों की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मकतूला के वालिदैन अली अकबर सोलंकी और फरीदा सोलंकी ने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए इंसाफ ना मिला तो वो तदफीन नहीं करेंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। आपको यहाँ पर एक अहम खबर दे रहे हैं। नौशहर फिरोज में घरेलू नाचाकी पर शोहर ने गुलाम मोहम्मद चांडियो ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी सनम सोलंकी को हाथ बांधकर गला काट कर कत्ल कर दिया है। खबर है कि जैकबाबाद में दे उमरानीपुर के मकीनों ने सड़कों, रास्तों और स्कूलों की अदम तामीर के खिलाफ जैकबाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा और धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि दे उमरानीपुर के 25 देहात बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सड़कें तबाहाल और स्कूलों की इमारतें नामुकम्मल हैं। रहनुमाओं ने खबरदार किया कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो कौमी शाहराह ब्लॉक की जाएगी। रुक करते हैं झंग का, जहां दरबार आलिया हजरत पीर सैयद बहादुर अली शाह अल मारूफ पीर दी भेनी सरकार के उर्स की 3 रोज़ा रूह परवर तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। उर्स का आगाज़ दरबार शरीफ को गुस्ल देने की बाबरकत तकरीब से हुआ, जिसमें सजादा नशीन पीर सैयद फ़खर सुल्तान, पीर सैयद मोहम्मद कासिम अली शाह और पीर सैयद औरंगज़ेब कासमी समेत अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर से ज़ायरीन, उलमा कराम, नात ख़ान और मशाइख़ इज़ाम उर्स में शरीक हुए। महफ़िल नात, ज़िक्र अज़कार और ख़ुसूसी बयानात का एहतमाम भी किया गया था। आगे बढ़ी और आपको बताएं कि हैदराबाद में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के जानिब से प्रेस क्लब हैदराबाद में तकरीब का इनकाद किया गया, जिससे सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खिताब किया। तकरीब में सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। खबर है कि कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसर्रत जबीन ने बहावल नगर में रमज़ान निगहबान बाज़ार और डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर हस्पताल बहावल नगर का तफसीली दौरा किया। उन्होंने बाज़ार में सफाई इंतजामात और अशियाई खुर्दनोश की कीमतों का जायज़ा लिया, जबकि हस्पताल में सफाई, अद्वियात की दस्तियाबी और मरीज़ों को फराहम सहूलियात की निगरानी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भौन ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की कि रमज़ान अल मुबारक में अवाम को मयारी अशिया मुनासिब निर्खों पर और बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि TPO डेरा गाजी खान की खुसूसी हिदायत पर ज़िला भर में नमाज जुम्मा के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए और पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मसाजिद, इमाम बारगाहों और अहम इबादत गाहों पर इजाफी नफरी ताजुनात की गई है, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। हसास मकामात पर पुलिस अफसरान खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एहलकारों को हिदायत की गई हैं कि मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाए। रुक करते हैं सरगोधा का, जहां उधार रकम लेकर वापस करने की बजाय कर्ज देने वालों के खिलाफ दरख्वास्त बाजी करने वाला फ्रॉडिया कानून के शिकंजे में आ गया। जाली चेक देने पर 46 चक के रिहायशी समीउल्लाह के खिलाफ थाना सेटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं साजिद शाकिर। जी साजिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? दूसरी जानिब बहावलपुर में ज़ेरे तामीर मेडिकल कॉलेज के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसर्रत जबीन ने दौरा किया, जहां उन्हें जारी तामीराती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के मौका पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भौन ने मंसूबे की पेशरफ्त और आइंदा मराहिल से आगाह किया। कमिश्नर ने मेयार और रफ्तार बेहतर रखने की हिदायत करते हुए कहा कि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल किया जाए। खबर है कि रमज़ान अल मुबारक में शाहनक्टर में मुनाफाखोरों ने आत्मचा दी, मर्जी के निर्ख मुकर्रर कर रखे हैं। रमज़ान अल मुबारक की अहम सौगात खजूर आवाम की पहुंच से दूर निकल चुकी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी हैं। माह रमज़ान अल मुबारक के दिनों में रोज़ा
کرنے کی مشہور سوغات کھجور کی فروخت عروج پر ہے، مگر مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کھجور کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے روزہ دار شہری خریداری میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب چوک سرور شہید میں ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی آگاہی ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر جام محمد اسلم نے کی۔ ریلی میں سیاسی اور سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا کر شہریوں سے اپیل کی کہ کوڑا کرکٹ مقررہ مقامات پر ڈالیں اور شہر کو صاف رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ خبر ہے کہ ننکانہ صاحب میں نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ارسلان زاہد نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ پولیس لائنز آمد پر انویسٹیگیشن ہنا نیک بخت اور دیگر پولیس افسران نے ڈی پی او کا استقبال کیا۔ ضلعی پولیس کے چاق جو بندستے نے ڈی پی او کو سلامی پیش کی۔ ڈی پی او نے شہداء کی یادگار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لیاقت پور کے تھانہ شیدانی اور پکا لاڑہ کی حدود میں امن و امان کی صورتحال پر سوالات اٹھنے لگے۔ تھانہ شیدانی میں تعینات اے ایس آئی رانا پرویز کو امین آباد کے قریب نامعلوم مسلح ڈاکو نے گن پوائنٹ پر لوٹ لیا۔ ملزمان موٹر سائیکل، 40,000 روپے نقدی، اے ٹی ایم کارڈ اور شناختی کارڈ چھین کر فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے مختلف مقامات پر چھاپے شروع کر دیے ہیں، جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ خبر ہے کہ ننکانہ صاحب کے علاقے بڑا گھر میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے چوک رتی ٹبی پر قائم ڈمپنگ پوائنٹ اہل علاقہ کے لیے مسئلہ بن گیا۔ مقامی افراد کے مطابق صفائی عملہ کوڑا کرکٹ مقررہ جگہ کے بجائے سڑک پر پھینک دیتا ہے، جس سے پھسلن پیدا ہو گئی اور حادثات معمول بن چکے ہیں، خصوصاً بارش کے بعد گزرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ رخ کرتے ہیں شور کوٹ کا۔ انجمن تاجران کی جانب سے حیدری چوک میں آفس کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جس میں انجمن تاجران کے عہدیداران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں منظور الحسن سیال۔ شور کوٹ انجمن تاجران کی جانب سے حیدری چوک میں آفس کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر صدر مرکزی انجمن تاجران یوسف جنگوی، صدر انجمن تاجران حیدری چوک سمر باز، نائب صدر حیدری چوک علی رضا، جنرل سیکرٹری حیدری چوک شیخ عادل، جوائنٹ سیکرٹری حیدری چوک چودھری سمر باز، چودھری محمد عتیق، محمد عاصم، انفارمیشن سیکرٹری مرکزی انجمن تاجران عابد حسین بٹی کے علاوہ انجمن تاجران کے دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ اس حوالے سے صدر انجمن تاجران حیدری چوک سمر باز کا کہنا تھا کہ مرکزی صدر یوسف جنگوی کے ویژن کے مطابق حیدری چوک میں دفتر بنایا ہے تاکہ تاجران کے جو مسائل ہوتے ہیں انہیں ان کی دلیل پر حل کیا جائے۔ ہمارا یہ دفتر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے حیدری چوک کے تاجر ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں اس دفتر میں آ کے بتائیں، تاکہ وہ مسائل ہم مرکزی انجمن تاجران کے جو صدر ہیں ہمارے چودھری محمد یوسف جنگوی صاحب ان کے پاس پہنچائیں اور ان کو ہم ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ ہمارا یہ دفتر جو ہے یہ ہم تاجر برادری کے لیے کھلا ہے کہ ہمارے بازار کے جو بھی مسائل ہیں وہ یہاں پہ ہمیں آ کے بتائیں گے اور ان کو ہم حل کروائیں گے۔ انجمن تاجران حیدری چوک کے صدر سمر باز نے مزید کہا کہ تاجران اپنے مسائل ہمیں بتائیں، ان کو ترجیحی بنیاد پر حل کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے بنر منظور حسن سیال، 1 پوائنٹ نیوز، شور کوٹ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 1 پوائنٹ نیوز۔